नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम करेक्शन भी देखने को मिला है। पिछले एक साल में 5% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे नज़र डाल देते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.62% है एज ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि लेटेस्ट डेटा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो बहुत अच्छा है, 4.5% से ज़्यादा है। ग्रॉस एनपीए 2.71% है और गिरावट भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर एनपीएस कंट्रोल में नज़र आते हैं। कासा रेशियो के बारे में बात करें, 59.9% का कासा रेशियो है और ये बढ़ता ही जा रहा है। बेस्ट कासा रेशियो आपको यहाँ पर नजर आता है। इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स आप देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो बेस्ट है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का जितना ज़्यादा रेशियो होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से फंड इजीली मिल जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। मेन पॉइंट ये है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में बात करें, 43.73% बहुत अच्छा नंबर है और कंटिन्यूअसली आपको ये इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। इसका मतलब क्या है, कासा वर्सेस लायबिलिटीज का, बैंक को पैसे चाहिए उधार देने के लिए, एक जगह से वो पैसे लाते हैं, दूसरी जगह पे पैसे उधार देते हैं, बीच में जो ब्याज का डिफरेंस होता है वो उनकी कमाई होती है। तो यहाँ पर जो लायबिलिटीज है वो एक जगह से पैसा ला रहे हैं। सपोज ये लोग 100 रुपए कहीं से ला रहे हैं, तो उसमें से 43.73 रुपीज कासा से आता है। आपको तो पता ही है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। तो बैंक को सस्ते में फंड मिल जाता है और आगे वो महंगे में वो लोन पास ऑन करते हैं, जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नज़र आता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। 10,000 करोड़ का जो मार्क है वो भी हमें इस साल क्रॉस होता हुआ नजर आ सकता है। तो क्लियरली बहुत अच्छा ट्रेंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 26%, म्यूचुअल फंड 8.5%, अदर DII 7%, FII 42% और रिटेल एंड अदर में 16%, जिसमें से प्योर रिटेल तो बहुत कम है, 4-5% के आसपास नजर आते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग यहां पर नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 39 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 58% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 55% का अपसाइड बताया जा रहा है, 2700 का टारगेट है। लोअर साइड पे 19% की गिरावट बताई जा रही है। तो इन दोनों लेवल्स को देखेंगे चार्ट पर कि कौन से लेवल्स हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। 3,49,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 1820 का प्राइस है, 32 का PE रेशियो है। जब भी हम फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4.1 चल रहा है, जो कि प्रीमियम साइड पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आ सकती है, इसीलिए ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। अभी तो स्टॉक ने एक साल से परफॉर्म नहीं किया है, ऊपर के लेवल से 20-25% नीचे चल रहा है, इसीलिए प्राइस टू बुक रेशियो फिर भी सस्ता हो गया है। पहले तो इससे भी महंगा था। रीज़न क्या है कि इसके बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, कोटक AMC है, इनका इंश्योरेंस है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अलग से लिस्टेड नहीं है, इसलिए वैल्यू जो भी है कोटक महिंद्रा बैंक के एक ही शेयर में है, इसी एंटिटी में है, तो अलग अलग होते हैं। अगर वो लिस्ट होते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आ सकती है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा बहुत प्रीमियम में चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2020 के एंड में नवंबर-दिसंबर में इसी प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अब भी हमें इसी प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी भी देखने को नहीं मिली है और गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक के लिए ये 1700 का जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसी लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डेज के ऊपर आज ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 50 डेज के ऊपर की क्लोजिंग अभी बाकी है। डेली RSI 52.5 है, पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेल्थ क्रिएट करके दी है, मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर आपके सामने है। 100 वीक्स का मूविंग एवरेज जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया है, पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया और आप देख पाएंगे ये इसका पुराना ऑल टाइम हाई था। यहीं पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पिछले 1.5 साल से यहीं पर ये बेस बनाने की, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है।
वीकली RSI 46.9 है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 1950 के आसपास का जोन। 1950 से 2000 आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे का जो सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1700 का जोन हमें नजर आता है। नीचे का लेवल कई बार एज ए सपोर्ट देखने को मिला है और ऊपर का लेवल कई बार एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, जो कि अभी के लिए फिर से एक बार रेजिस्टेंस बन चुका है। आप देख पाएंगे स्टॉक अगर ऊपर जाता भी है तो 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली बात हो गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देख लिया। लेकिन एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। पिछले कुछ समय से इसी ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है, यहीं पर रेजिस्टेंस लेकर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये ब्रेकआउट के लेवल पर ही है। आप देख पाएंगे कई बार यहाँ से नीचे आया और फिलहाल लास्ट में यहाँ पर भी एक कंजेशन यहाँ पर नजर आता है। ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट टारगेट कौन सा हो जाएगा तो 1950 से करके 2000 का जोन जो कि हमने देखा था, ये जोन इसका इमीडिएट टारगेट की तरह आपको नजर आ सकता है अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 1850 का लेवल। और जिस प्रकार का मार्केट का सेंटीमेंट नजर आता है स्पेशली निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी अब भी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक में इतनी तेजी नहीं आई है, लेकिन निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ने यहाँ पर पहल कर दी है, ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। जैसा कि हमने रिलायंस का 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट हो सकता है, तो आज वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो बैंकिंग स्टॉक भी ये फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर के लिए तो करंट मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा है, अगर आप खरीद लेते हैं कोई इशू नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो जैसे ये स्टॉक हमें 1850 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म वालों के लिए ओपन हो जाएगा। मिड टर्म से मेरा क्या मतलब है, 6 महीने 1 साल के लिए अगर आप खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से वो मिड टर्म हो जाता है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 1700 के नीचे जाता है तो आप यहां पर बेच देंगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप रख सकते हैं, पहला टारगेट तो आपका ये 2000 का लेवल हो सकता है, लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल का है तो आपको इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो यही है कि 2000 से थोड़ा ये रिटर्न आएगा, नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। और आपका यहाँ पर 2200 का टारगेट हो सकता है, और जो ऊपर के टारगेट बताए थे एनालिस्ट ने वो भी हमें आता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंडिंग कि आगे प्राइस कैसा होता है, क्या पैटर्न्स बनते हैं। जो डाउन साइड का टारगेट बताया था एनालिस्ट ने वो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं आएगा। अगर 1700 का लेवल टूटता है तो ही हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, तब तक हमें उतना ज़्यादा बियरिश होने की फिलहाल कोटक बैंक में ज़रूरत नज़र नहीं आती है, क्योंकि बैंक के फंडामेंटल्स में कुछ भी गलत नहीं चल रहा है और 1-1.5 साल से इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बना दिया है, तो उतना ज़्यादा बियरिश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ट्रेडर्स तो ठीक है, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को बार बार अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं मिलती है। और मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक एक्चुअली बहुत अच्छी बैंक है, फंडामेंटली स्पीकिंग बहुत अच्छी नजर आती है, और यहाँ पर वैल्यूएशन भी इसका प्रीमियम रहता है, लेकिन इसमें वैल्यू अनलॉकिंग भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर निवेश करना चाहे तो करंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है, आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं, और DII का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, FII ने स्टेक कम किया है, वैल्यूएशन प्रीमियम है, और टेक्निकल सब भी आपको वीक चलते हुए नजर आते हैं। एक बार ये 1850 के ऊपर जाता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें नजर आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो आपको अगर कंसीडर करना है तो 1850 के ऊपर जाता है तो ये स्ट्रेंथ शो करेगा। बाद में आप अपने पैटर्न्स के हिसाब से, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। जहां पर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने को मिले, आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।